गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर 4th द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम पढ़ रहे थे, यानी कि राख जिसने वृक्षों को खिला दिया, जिससे जो पेड़ होते हैं वो खिल जाते हैं। तो कल मैंने जब टाइटल डिस्क्राइब किया था तो उसके अंदर मैंने फूल बोल दिया था, तो वहाँ पे फूल नहीं था, वहाँ पे वृक्ष था। तो इस चैप्टर का आपका जो मीनिंग है वो है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी कि राख जिसने वृक्षों को खिला दिया या फिर जिसने वृक्षों में फूलों को खिला दिया। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि जो ओल्ड कपल होता है वो बहुत ज़्यादा काइंड होता है, उनका एक पेट डॉग होता है जिसका नाम मुको होता है और वो उसको अपने बेबी की तरह प्यार करते हैं, अपनी चॉपस्टिक से खाना खिलाते हैं। और इवन वो जो ओल्ड मैन होता है वो इतना काइंड होता है कि वह पक्षियों को खाना भी अपने खेतों के अंदर देता था। और डॉग भी जो था वह अपने मालिक के फुटस्टेप को फॉलो करता था, उसके कदमों को फॉलो करता था और कभी भी किसी सफ़ेद बगुला जो होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो एक बार क्या होता है, वो डॉगी जो होता है वह अपने मालिक को लेकर के जाता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ जानवर जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर वहाँ पर स्मेल करके उसको खुरच रहे होते हैं, स्क्रैच कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जो काइंड ओल्ड मैन होता है वो ज़मीन को खोदता है तो उसको वहाँ पर सोने का ढेर मिलता है। तो इस तरह से वो जो ओल्ड कपल होता है वो 1 घंटे के अंदर ही रिच हो जाता है। वहीं गांव के अंदर एक दूसरा ओल्ड कपल रहता है जो बहुत ही ज़्यादा धूर्त होता है, बहुत ज़्यादा चालाक होता है, बुरा होता है, निर्दयी जिसको बोलते हैं। तो जब उनको पता चलती है कि इस तरह से इस पेट डॉग ने उनको इतना धनवान बना दिया, तो वो क्या करते हैं, उस पेट डॉग को अपने घर पे लाते हैं, उसको बहुत सारी फ़िश खिलाते हैं और उसके बाद में उसको लेकर के गार्डन में जाते हैं, अपने खेतों पे जाते हैं और उसको मतलब उनको ये एक्सपेक्ट होता है कि ये कुत्ता जो है उनको भी रिच बना लेगा। लेकिन क्योंकि जो मुको था वो बहुत डरता था उनसे, क्योंकि वो बहुत क्रूअल थे, तो वो क्या करता है, एक पाइन ट्री के नीचे जाता है और पाइन ट्री के नीचे जाकर के ऐसे ही स्क्रैच करने लग जाता है। तो जैसे ही वो ओल्ड मैन और उसकी जो वाइफ होती है, लालची पत्नी जो होती है, वो उस ज़मीन को खोदते हैं तो उसके अंदर से उनको एक मरे हुए किटन की, यानी कि बिल्ली के बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। और उसकी स्मेल इतनी गंदी आती है कि वो अपने हाथों में जो टूल लिए हुए होते हैं, जो फावड़ा और कुदाई ली हुई होती है, उसको वही ज़मीन पर फेंक देते हैं। उसके बाद में वो ओल्ड मैन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मुको को मार देता है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उसका मालिक जो है वो मुको की डेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो रोता है। अब उसके आगे से पढ़ना है, ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, यानी कि जो ओल्ड मैन होता है, जो काइंड ओल्ड मैन होता है, वह ज़मीन के ऊपर कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगाता है, सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टॉम के सामने, कब्र के सामने यूज़ किए जाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और जहाँ पर वह कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी लगाता है। तो वो क्या करता है कि जो बैम्बू ट्यूब्स खड़े करते हैं उसके अंदर कुछ फ्रेश फ्लावर्स लगाता है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके बाद में वह एक पानी का कप जो है वो उसके सामने रखता है। एंड अ ट्रे ऑफ फूड, एक खाने की जो ट्रे होती है, भोजन की ट्रे जो होती है, वह भी उसके सामने रखता है। ऑन द ग्रेव, ग्रेव यानी जो उसकी कब्र होती है उसके ऊपर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स, और वहाँ पर ऑफ इंसेंस, और वहाँ पर बहुत सारी जो है वह जो कॉस्टली यानी महंगी, सेवरल यानी बहुत सारी, और स्टिक्स यानी जो लकड़ियाँ होती है। और तो क्या करता है, बहुत सारी जो महंगी लकड़ियाँ होती है उनको वो जलाता है। तो यहाँ पर महंगी लकड़ियों से मतलब है जैसे कि कोई अगरबत्ती वगैरह कुछ होगी तो जो वह उस कब्र के आगे लगाता है। तो इट मीन्स कि जो काइंड ओल्ड मैन होता है वह अपने अपने पेट डॉग की वहाँ पर एक कब्र बनाता है, उसको कब्र में गाड़ता है। उसके बाद में वो जो मिट्टी का ढेर जहाँ पर उसको डाला हुआ होता है ना, नीचे दबाया हुआ होता है, वहाँ पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगाता है और उसके अंदर कुछ फ्रेश फ्लावर डालता है। और उसकी जो कब्र होती है उसके ऊपर एक पानी का कप, एक ट्रे, फूड की ट्रे और ट्रे रख देता है और उसके ऊपर कुछ महंगी मोमबत्ती या फिर महंगी जो अगरबत्तियाँ होती है वो जलाता है। ही मॉर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और मॉर्न का मतलब होता है रोना, और वह अपने उस डॉगी के ऊपर, अपने उस मुको के ऊपर काफ़ी देर तक रोता है, यानी कि उसके लिए बड़ा शोक जताता है। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम, और उसको बहुत ही प्यारे नाम से उसने बुलाता है।
एज ए फीवर अलाइव, जैसे कि वह जिंदा हो। तो जैसे कोई मरता है तो उसको उसका जो नज़दीकी होता है तो वो कैसे उसके ऊपर शोक व्यक्त करता है, उसी तरह से वो बूढ़ा व्यक्ति भी अपने पेट के ऊपर शोक जताता है और उसको बहुत ही प्यारे प्यारे नाम से बुलाता है, जैसे कि मानो कोई वो जिंदा हो अभी भी। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream. स्पिरिट यानी उसकी जो आत्मा होती है, अपीयर्ड यानी सामने आना, ड्रीम यानी सपना। उस रात क्या होता है, उस डॉग की जो कुत्ते की जो आत्मा होती है वह उसके सपने में आती है, यानी कि जो काइंड ओल्ड मैन होता है ना, उसके सपने के अंदर उस कुत्ते की जो आत्मा होती है वह आती है। एंड सेड, और कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। क्या बोलता है कि मेरी जो कब्र है, ग्रेव यानी कब्र, उसके ऊपर जो पाइन ट्री लगा हुआ है, पाइन ट्री का मतलब होता है देवदार का वृक्ष। तो वो कहता है कि मेरी कब्र के ऊपर जो देवदार का वृक्ष है, जो पाइन ट्री है, उसको काट डालो एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री। और वो क्या बोलता है कि मोटर का मीन्स होता है बाउल, राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉस। और क्या बोलता है कि इससे अपने चावल की जो पेस्ट्री होती है, यानी कि चावल की जो मिठाई होती है, उसके लिए एक गारा बनाओ, यानी मतलब जिसके अंदर चावल को और पीसा जाता है, उस तरफ से कुछ मशीनरी होती है। एंड मील फॉर योर बीन सॉस, और अपनी जो बीन सॉस यानी जो सेम की जो चटनी होती है उसके लिए चक्की बनाओ, मील यानी चक्की बनाना। तो वो क्या कहता है कि मेरी कब्र के ऊपर जो देवदार का वृक्ष लगा हुआ है, उस वृक्ष को काट डालो और अपने चावल की मिठाई के लिए गारा बनाओ उससे, और सेम की चटनी बनाने के लिए चक्की बनाओ। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, इसलिए वह बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, उस पेड़ को काट डालता है। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और कहाँ से काटता है, पेड़ को बिल्कुल, पेड़ की जो शाखा होती है उसको बिल्कुल बीच से काटता है। अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उस शाखा को बीच से इतना काटता है जो कि 2 फीट तक लंबी हो। विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत करने के बाद, पार्टली बाय फायर, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. तो वो क्या करता है कि ओल्ड मैन जो होता है उस पेड़ को काट देता है, उसकी जो शाखा होती है वो बीच से काटता है जो कि 2 फीट लंबी होती है। विद ग्रेट लेबर यानी बहुत मेहनत करने के बाद में, पार्टली बाय फायर, और आंशिक रूप से मतलब पार्टली बाय द चीजल का मतलब होता है छेनी। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस, एक खोखले स्थान को, एक खोखला जो होता है उसको स्क्रैच करता है। एज बिग एज ए स्मॉल बाउ, और उसको क्या करता है, वो एक छोटे कटोरे के जितना बड़ा कर देता है, यानी कि उस लकड़ी को वो काट करके आग से थोड़ा सा सब सेक करके उस बाउल की जैसा वो शो कर देता है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसके बाद में वो क्या करता है, एक हैमर बनाता है। हैमर यानी हथौड़ा, जिसके अंदर लकड़ी का एक हथौड़ा बनाता है। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि वह राइस को पाउंड करने के लिए, यानी कि राइस को कूटने के लिए, राइस को पकाने के लिए यूज़ में लेना था। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नया साल का समय नज़दीक आया, जब नया साल नज़दीक आने वाला था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसकी इच्छा होती है कि वह कुछ चावल की मिठाई बनाए। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब सारे चावल जो है वह उबल जाते हैं, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, ग्रैनी क्या करती है, उनको मॉर्टर के अंदर डाल देती है। मॉर्टर यानी जो कटोरा होता है उसके अंदर डाल देती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डव, और जो ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है, उसने जो लकड़ी का हैमर बनाया होता है, लकड़ी का जो हथौड़ा बनाया होता है, उसको उठाता है और उस उबले हुए चावल को एक डव बनाने के लिए उसको पीटता है।
एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और उसको तब तक पीटता है जब तक कि वो जो पूरा डव होता है, वह पकाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हिप ऑफ गोल्ड कॉइन। अचानक से क्या होता है, सडनली यानी अचानक से, होल मास यानी कि जो पूरा मसाला तैयार किया हुआ था चावल का, हिप यानी ढेर, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के। अचानक से क्या होता है कि वो जो चावल का जो डफ तैयार किया हुआ होता है वह सोने के सिक्कों के ढेर के रूप में चेंज हो जाता है। When the old woman took the hand mill, और जैसे ही वो ओल्ड वुमेन जो होती है वह अपने हाथ की चक्की उठाती है या हाथ की चक्की फेरना शुरू करती है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसके अंदर बीन यानी सेम भरना शुरू करती है, बिगेन टू ग्राइंड, उसको पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उसके अंदर से भी सोने की बारिश होती है। मीनवाइल द एनवियस यानी ईर्ष्यालु, नेबर यानी पड़ोसी, पीप्ड यानी झांकना, एट द विंडो, और इस दौरान क्या होते हैं कि जो उनके जो धूर्त पड़ोसी होते हैं, जो ईर्ष्यालु पड़ोसी होते हैं, वह खिड़की से झांक रहे थे। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब जो उबले हुए बीन्स जो थे वह सोने के सिक्कों के रूप में नीचे गिर रहे थे। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग यानी वो जो औरत होती है, लालची औरत के लिए कहा गया है, वो जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे ही वो देखती है कि सॉस की हर एक बूंद जो है वह सोने के सिक्के के रूप में बदल रही होती, तो वो वहाँ पर चिल्ला जाती है। Until a few minutes, the tub under the meal was full of shining mass of gold, और कुछ ही मिनटों के अंदर चक्की के नीचे जो टब रखा हुआ होता है वह सोने के सिक्कों से भर जाता है, सोने के जो चमचमाते सिक्के होते हैं उससे भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और इसलिए वो ओल्ड कपल फिर से रिच हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी यानी जो कंजूस जो होता है, जो दुखी जो होता है, एंड वीक्ड नेबर, धूर्त पड़ोसी, अगले दिन वो जो स्टिंगी यानी कि जो कंजूस और जो धूर्त पड़ोसी होते हैं के वहाँ आते हैं, एंड बोरोड द मोटर, और उनसे वो जो कटोरा होता है उसको उधार लेते हैं, बोरोड यानी उधार लेना, और उनकी जो जादुई चक्की होती है उसको भी उधार ले लेते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को तो वह उबले हुए चावल से भर लेते हैं, एंड द अदर विद बीन, और दूसरे को क्या करते हैं, वह बीन्स यानी जो सेम होते हैं उनसे भर लेते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और उसके बाद में वो क्या करता है, वो ओल्ड मैन जो धूर्त जो चालाक बूढ़ा आदमी होता है ना, वो क्या करता है, चावल को पीटना शुरू करता है। एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और वुमेन जो है वह उन बीन को पीसना शुरू कर देती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फुल मास ऑफ वॉर्म्स यानी कीड़े। लेकिन जैसे ही वह पहली बार उस हथौड़े को मारता है उस डफ के ऊपर, जो पेस्ट्री और जो सॉस होते हैं वहाँ वो जो है वह एक कीड़ों के ढेर में चेंज हो जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, और वह उस मिल को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, काट देते हैं, टू यूज़ अ फायरवुड, लकड़ी के रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो खिड़की से देखते हैं कि जो काइंड ओल्ड कपल होता है वह किस तरह से रिच हो जाता है, तो उनके मन में भी लालच आता है, और लालच आने के बाद में वो क्या करते हैं, उस काइंड कपल से मोटर और मैजिक मिल जो है वो उधार लेकर के आते हैं, और उससे वह एक में बॉइल्ड राइस पकाते हैं और एक के अंदर वो बीन्स पीसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वह पहला हैमर से ब्लो करता है तो वो पेस्ट्री और जो बीन्स होते हैं वो कीड़ों के अंदर चेंज हो जाते हैं, और इससे वो गुस्सा होकर के क्या करते हैं, उस मील को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और उसके बाद में उस लकड़ी को ईंधन के रूप में काम ले लेते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड
अभी ज़्यादा समय हुआ भी नहीं था कि जो गुड ओल्ड मैन होता है, जो अच्छा व्यवहार वाला बूढ़ा आदमी होता है, उसको फिर से सपना आता है, ड्रीम यानी सपना। एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम, और फिर से उसका जो पालतू डॉग होता है ना, मुको, उसकी आत्मा उसके सपने में आकर उसको कहती है, टेलिंग हिम हाउ द वीक पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उसके सपने में आकर उसको बताता है कि कैसे उस धूर्त लोगों ने वो जो पाइन ट्री से बनाई हुई जो मील थी उसको जला दिया है। टेक द एशेज ऑफ द मील, फिर वो उसको क्या कहता है सपने में आकर के कि टेक द एशेज ऑफ द मील, एशेज यानी राख, कि अब क्या करोगे तुम कि मील की जो राख है, यानी लकड़ियाँ तो उसने जला दी थी, अब उसकी जो राख बची हुई थी उस राख को तुम लेना, स्प्रिंकल दैम, स्प्रिंकल यानी फैलाना, छिड़कना, दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, विदर्ड यानी सूखा जो मुरझाया हुआ होता है, और उसको लेकर के क्या करना कि जो सूखे और मुरझाए हुए पेड़ होते हैं उनके ऊपर छिड़कना, एंड दे विल ब्लूम अगेन, ब्लूम यानी खिलना, और जो मुरझाए हुए पेड़ है वह फिर से खिल उठेंगे, सेड द डॉग स्पिरिट, ये उस डॉग की स्पिरिट ने आकर के उस बूढ़े व्यक्ति के सपने में कहा। द ओल्ड मैन अवोक, ओल्ड मैन जाग जाता है, एंड वेंट एट वंस टू हिज वीक्ड नेबर्स हाउस, और तुरंत क्या करता है अपने जो धूर्त नेबर होते हैं, अपने जो धूर्त पड़ोसी होते हैं उनके घर पे जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पर वो देखता है कि वो जो दुखी पेयर जो होता है, वो धूर्त ओल्ड पेयर जो होता है, वो दुखी होकर के फायर प्लेस जो होता है, यानी कि जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह जलाई जाती है, उसके किनारे के ऊपर बैठे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श, मिडिल यानी बीच में, फर्श के बिल्कुल बीच में स्पोकिंग एंड स्पिनिंग, धुआं उठ रहा था और अंगारे दमक रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फिट्स, और वो क्या कर रहे थे धीरे कुछ देर से अपने जो हाथ और पैर है उनको गर्म कर रहे थे, विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, मिल के अंदर से, मिल की जो लकड़ियाँ थी उससे जो धुआं निकल रहा था, तो उस धुएं से वो क्या कर रहे थे, अपने हाथ पैरों को गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे, जबकि उनके पीछे की तरफ क्या था, जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी उनका एक ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली, हम्बली यानी विनम्रता, आस्क्ड फॉर द एशेज, वो जो ओल्ड मैन होता है, अच्छे व्यवहार वाला बूढ़ा व्यक्ति होता है, बड़ी विनम्रता से वह उस राख के लिए कहता है। दो द कवेटियस, कवेटियस यानी लालची, कपल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम, नोजेज एट हिम का मतलब होता है कि उसको भला बुरा बोलना, मतलब उसको डांटना। तो जैसे ही वो उनसे राख मांगता है तो जो लालची कपल जो होता है वो क्या करता है, वो उसकी तरफ मुड़ता है, अपनी नाक को ऊपर चढ़ाता है और स्कॉल्ड हिम, उसको डांट देता है, एज इफ ही वर अ थीफ, जब मानो जैसे कि कोई वह चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, और उसके बाद में वो उसको उस राख से उसकी टोकरी जो है वह भरने देते हैं। ऑन कमिंग होम, घर आते हुए, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आने के बाद वो वृद्ध व्यक्ति क्या करता है, अपनी पत्नी को साथ लेकर के वो गार्डन चला जाता है, बगीचे में जाता है। इट बीइंग विंटर, सर्दी का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और उनके जो पसंदीदा जो चेरी के पेड़ थे वो बिल्कुल खाली थे, यानी कि बिल्कुल ही सूखे हुए बिना फलों के थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच, पिंच यानी चुटकी भर, ऑफ एशेज ऑन इट, और वह चुटकी भर राख जो है वह उन पेड़ों के ऊपर छिड़कता है। एंड it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air, और जैसे ही वह उसके ऊपर छिड़कता है तो वो जो सूखे हुए पेड़ होते हैं चेरी के, वह पिंक कलर के अंदर खिलने लग जाते हैं, और वो तब तक खिलते रहते हैं जब तक कि वह एक बादल नहीं बन जाते हैं और पूरी एयर को वह सुगंधित नहीं कर देते हैं, तब तक वह खिलते रहते हैं। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज,
ये जो खबर होती है ये पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर एक व्यक्ति जो है वह इस वंडर यानी इस आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं और वो उसको देख करके दंग रह जाते हैं। द कवेटियस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी, उस लालची कपल ने, कवेटियस यानी लालची कपल ने भी यह स्टोरी सुनी होती है, यह बात सुनता है वह भी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और वो क्या करता है, जो बची हुई मील की जो राख होती है, रिमेनिंग यानी बची हुई, एशेज राख, चक्की की जो राख होती है उसको इकट्ठा करता है। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और वो क्या करता है कि वो जो मुरझाए हुए पेड़ होते हैं उनको खिलने के लिए उसको रख देता है। तो क्योंकि वो तो पहले से ही लालची होता है, तो जैसे ही उसको पता चलता है कि वो राख जो है लेकर जाता है जिससे चेरी के फूल पेड़ जो है वो खिल गए हैं, तो बची हुई राख को वो इकट्ठा करके अपने घर के अंदर रख देता है। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमो वॉज टू पास लॉन्ग द हाई रोड, जो काइंड ओल्ड मैन होता है वो सुनता है, उसको से पता चलता है कि उसके जो महाराजा है, उसके जो लॉर्ड है, उसके जो भगवान है, उसके जो स्वामी है, द डेमो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड, कि वो जो हाई रोड है, जो ऊंची रोड है, उसके वहाँ से गुजर रहे हैं। नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम, तो उसको पता चलता है कि उसके जो स्वामी होते हैं डेमियो, वो गांव के पास की जो ऊंची सड़क है उसके किनारे से गुजर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, उनको देखने के लिए निकल पड़ता है। एज द ट्रेन अप्रोच यानी पहुंचना, जैसे ही ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, तो वह एक सूखे हुए चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि सड़क के किनारे पर खड़ा था। इसके आगे का बाद में